नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है नॉलेज कॉर्नर में। आज हम क्लास 2 के सोशल साइंस एसएसटी के चैप्टर 12 डायरेक्शन पर बात करेंगे। डायरेक्शन मीन्स दिशा निर्देश। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि दिशाएं क्या होती है और उनका हमारे जीवन में क्या महत्व है। दिशा का क्या महत्व है इसके बारे में सीखेंगे। आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि हम अपने आसपास की दिशाओं को कैसे पहचान सकते हैं, जैसे उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं और इस चैप्टर को आसान और मजेदार तरीके से समझते हैं। तो ये चैप्टर का नाम है क्या? डायरेक्शंस। क्या नाम है? डायरेक्शंस, जिसको कि हिंदी में क्या कहते हैं? दिशा निर्देश। क्या कहते हैं हिंदी में? हिंदी में कहते हैं इसको दिशा निर्देश। डायरेक्शन मीन्स क्या होता है? दिशा निर्देश। दिशा निर्देश में कह रहा है द सन राइजेज इन द ईस्ट। इसका मतलब क्या हो गया? द सन राइजेज इन द ईस्ट का मतलब सूर्य जो कहाँ उगता है? सूर्य कहाँ उगता है? ईस्ट में। कहाँ पे? पूरब में। कहाँ पे उगता है? पूरब में सूर्य उगता है। सूर्य का उगना किधर होता है? पूरब। जिधर सूर्य उगता है उसी को हम लोग क्या मानते हैं? पूरब दिशा मानते हैं। इट सेट्स इन द वेस्ट, और ये डूबता है कहाँ पे? पश्चिम में। ये ईस्ट में उगता है और वेस्ट में डूबता है। जिधर उगता है उधर उसको क्या कहते हैं? ईस्ट डायरेक्शन। इससे हमको दिशा का ही ज्ञान लेना है। तो जिधर ये उगता है, उगने का काम करता है, उसको क्या कहते हैं? ईस्ट डायरेक्शन। और जिधर डूब जाता है उसको वेस्ट डायरेक्शन कहते हैं। द सन राइजेज मतलब सूर्य उगता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, इसका मतलब क्या हो गया कि सूर्य उगता है किधर उगता है? ईस्ट में। इट सेट्स इन द वेस्ट, और ये डूबता किधर है? वेस्ट में। वेस्ट मीन्स पश्चिम, ईस्ट मीन्स पूरब। ईस्ट मीन्स क्या हो जाता है? पूरब। पूरब, और वेस्ट मीन्स पश्चिम। और राइजेज मीन्स होता है उगना, और सेट्स मीन्स डूबना। तो क्या कर रहा है? सूर्य किधर उगता है? पूरब की ओर, और डूबता किधर है? पश्चिम की ओर। व्हेन द सन राइजेज इज इट। अब ये जो है हमको कुछ ये भरना है अपने मन से। इन फ्रंट ऑफ योर हाउस मतलब क्या कर रहा है? आपके घर के सामने कौन सा दिशा है? तो सबका घर जो है अलग अलग दिशा में होगा, तो सबका क्या हो जाएगा? ये अलग अलग होगा। किसी का नॉर्थ होगा, किसी का साउथ होगा। तो ये आपको फील करना है। अगर आपके घर के सीधे सामने में सूर्य उग रहा है तो वो कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा? वो हो जाएगा ईस्ट हो जाएगा। और अगर आपके घर के सामने में सूर्य डूब रहा है तो वो वेस्ट हो जाएगा। बिहाइंड योर हाउस, अब हम आगे वाला घर के आगे का इन फ्रंट ऑफ क्या हाउस निकाल लिए, तो क्या करेंगे अब हम? ये जो है बिहाइंड योर हाउस, आपके घर का पीछे, पीछे में कौन सा डायरेक्शन है वो हम क्या करेंगे? इंडिकेट कर लेंगे। इसको यहाँ पे लिख लेंगे जो होगा। उसके बाद टू द लेफ्ट ऑफ योर हाउस, आपके घर के जो है लेफ्ट में कौन सा दिशा है वो यहाँ पे लिख देना है। टू द राइट ऑफ योर हाउस, आपके घर के राइट में कौन सा दिशा है उसको क्या करना है? इसमें लिख देना है। तो ये सब का जो है घर अलग अलग डायरेक्शन में होगा, तो उसके अनुसार ये लिखा जाएगा। तो सब अपने अपने घर के अनुसार लिखेंगे। ये सब का अलग अलग प्रकार से होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है द वर्ड्स इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ मतलब सामने में, बिहाइंड मीन्स पीछे में, लेफ्ट मीन्स बाएं, और राइट मीन्स दाएं, etc. आर यूज्ड टू शो द पोजीशन ऑफ सम थिंग्स और सम प्लेसेस। ये जो कुछ वर्ड्स हैं इन फ्रंट ऑफ, कौन कौन सा? इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, लेफ्ट और राइट। इन फ्रंट मीन्स क्या हो गया? के सामने। क्या हो गया? और बिहाइंड मीन्स के पीछे। क्या हो गया? के पीछे। और लेफ्ट मीन्स बायां, और राइट मीन्स दायां। तो ये जो कुछ शब्द हैं इसका यूज करते हैं हम अपने पोजीशन के हिसाब से। ये कहीं पे बायां दायां हो जाएगा, कहीं पर दायां क्या हो जाएगा? बायां हो जाएगा। तो हम जहां पर रहेंगे उसके आधार पे ये बायां दायां करेंगे। हम अपने शरीर के अनुसार ही ये लेफ्ट राइट करते हैं। पोजीशन ऑफ सम थिंग्स और सम प्लेसेस, कुछ कोई चीज रखा हुआ है उसका बायां दायां करेंगे, या कोई भी प्लेस है उसका बायां दायां करेंगे। जैसे एक हम यहाँ पे मान के चलिए ये कोई पिक्चर बना दिए, तो इसका जो है बायां दायां के किधर होगा? ये बायां हो जाएगा।
ये दायां हो जाएगा, और कोई दूसरा आदमी अगर यहाँ पे आके खड़ा हो गया तो फिर ये उसके लिए ये कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा बायां, तो ये हो जाएगा दायां। तो ये क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ये क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ये स्थान, पोजीशन या प्लेस कुछ भी है तो उसके आधार पर ये चेंज हो जाता है। दे आर कॉल्ड डायरेक्शन, इसी को क्या कहते हैं, डायरेक्शन, दिशा कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, दिशा। दीज आर 4 मेन डायरेक्शन, कितने हैं मेन डायरेक्शन, 4। 4 जो है मुख्य दिशा है, कौन कौन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ये जो है, ये हम कभी भी जो है अगर हम कोई नक्शा बनाते हैं या कुछ भी करते हैं तो हम जो है कागज पे जो दिखाते हैं तो ये इस प्रकार ही दिखाते हैं। ऊपर में जो होता है इसको नॉर्थ कहते हैं, नीचे में जो होता है इसको साउथ कहते हैं। ये इधर जो इस साइड से है तो इसको ईस्ट कहते हैं, और ये इधर वाले को वेस्ट कहते हैं। तो ये जो हम लिख रहे हैं हमारा ये दायां साइड हो गया, इसको ईस्ट कहेंगे और इसको वेस्ट कहेंगे। वही आपको इस बुक में भी दिखाया है, ऊपर में नॉर्थ और नीचे में साउथ, और राइट साइड में ईस्ट और लेफ्ट साइड में वेस्ट। आगे हम अगर कोई मैप नक्शा उक्सा बनाते हैं या पढ़ते हैं तो उसमें इसका बहुत अच्छा भूमिका रहता है। अब क्या कह रहा है, द हिमालयाज, हिमालय जो है, हिमालय आर द नॉर्थ ऑफ इंडिया। हिमालय जो है कहाँ पे है, नॉर्थ ऑफ इंडिया, भारत के नॉर्थ दिशा में है, इंडिया के नॉर्थ में है। हिमालय कहाँ पे है, नॉर्थ में। अगर हम इस पे इंडिकेट करेंगे तो यहाँ पे हिमालय होगा, हिमालय यहाँ पे है। हिमालयाज आर द टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, हिमालय कहाँ पे है, नॉर्थ डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ डायरेक्शन में। इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन इज टू द साउथ ऑफ इंडिया, साउथ में कौन सा है, इंडियन ओशियन। यहाँ पे क्या है, इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन। नॉर्थ में कौन सा है, हिमालय, नॉर्थ में कौन सा है, हिमालय, और साउथ में क्या है, इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन इज टू द साउथ ऑफ इंडिया, कहाँ पे है, साउथ में है कौन सा, इंडियन ओशियन, और नॉर्थ में हिमालयाज। फाइंडिंग अ प्लेस, अब हम किसी भी स्थान को कैसे फाइंड करते हैं, व्हेन वी टेल आवर फ्रेंड हाउ टू रीच आवर होम। हम अगर अपने दोस्त को कोई भी दिशा बताते हैं, वो कहीं पे है तो वो हमारे घर तक किस प्रकार पहुंच पाएगा। वी यूज द वर्ड लेफ्ट, राइट, स्ट्रेट, इटीसी। अगर हमारे आस पड़ोस में नजदीक में है तो हम क्या कहेंगे कि वहां से जो है लेफ्ट वाली रोड जो है वहां पे आना है, फिर लेफ्ट वाले के बाद सीधे तुम बढ़ते रहो, फिर उसके बाद एक रोड आएगा तो वहां से राइट ले लेना है, उसके बाद फिर स्ट्रेट मीन्स सीधा बढ़ते रहो, फिर लेफ्ट ले लेना। इस प्रकार हम बताते हुए क्या करेंगे, अपने दोस्त को घर तक बुला सकते हैं। सच वर्ड्स आर यूज्ड फॉर शोइंग डायरेक्शंस ओवर स्मॉल एरिया। इस प्रकार के वर्ड से जो है, इस प्रकार के शब्द लेफ्ट, राइट, स्ट्रेट, इस प्रकार के वर्ड को यूज करके शो करके हम कहाँ बुला सकते हैं, एक छोटा सा एरिया में। जैसे हमारा घर के आस पड़ोस में है, कहीं नजदीक में है, तो स्मॉल एरिया में हम लेफ्ट राइट करके बुला सकते हैं। लेकिन बहुत बड़ा एरिया है, जैसे कि हमारे देश से दूसरे देश में है, या हमारे राज्य से दूसरे राज्य में है, या दूसरे जिला में है, बहुत दूर में है, तो वहां पर हम इसको इस प्रकार से नहीं बुला सकते हैं। वहां पे जो हम लेफ्ट राइट करेंगे तो वो नहीं समझ पाएगा। तो वहां पे किस चीज का डायरेक्शन लेना पड़ता है, नॉर्थ साउथ का, कि नॉर्थ में आना है तो वहीं से, जैसे कोई भी रोड का मैप है तो उसमें नॉर्थ साउथ देखना पड़ता है, ईस्ट वेस्ट देखना पड़ता है, या रेलवे का कोई भी ट्रैक है तो वो उसके लिए नॉर्थ साउथ देखना पड़ता है। तो वहां पे डायरेक्शन का काम पड़ता है, दिशा का काम पड़ता है। ये लेफ्ट राइट जो करेंगे तो वो आस पड़ोस में कहीं नजदीक में है तो उस जगह पे हम करके ये कर सकते हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द पोजीशन ऑफ अदर सिटीज, कहाँ के लिए, पोजीशन ऑफ अदर सिटीज, कुछ अगर दूसरे सिटीज हैं, कोई दूसरे सिटीज में, दूसरे शहर में है, या दूसरे कोई कंट्रीज में है, या क्या है, दूसरे कंट्रीज में है, वी कैन नॉट से, हम उसको इस प्रकार से नहीं समझा सकते हैं लेफ्ट और राइट और अप एंड डाउन। लेफ्ट आना है, राइट आना है, तो वो कहाँ से कहाँ चले जाएगा कुछ पता नहीं चल पाएगा। अगर वो कहीं दूसरे सिटीज में है, दूसरे शहर में है, या दूसरे देश में है, तो हम लेफ्ट राइट अप डाउन से उसको नहीं हम बुला सकते हैं अपने आसपास में। अगर आसपास में है तो हम लेफ्ट राइट करके उसको बुला सकते हैं, लेकिन दूर में है कहीं पे तो उसके लिए उसको जो है दिशा का ही हेल्प लेना पड़ेगा कि किधर, वहां से किधर आना है, तो नॉर्थ आना है, साउथ आना है, ईस्ट जाना है, वेस्ट जाना है। इस प्रकार से हम उसको बुला सकते हैं अगर वो किसी दूसरे सिटीज में है या किसी दूसरे कंट्रीज में है। सो वी यूज द नेम्स ऑफ डायरेक्शन, हम वहां पे क्या यूज करते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। इस प्रकार से हम यूज करते हैं, क्या सब यूज करते हैं, वी यूज द नेम्स ऑफ डायरेक्शंस, वहां पे डायरेक्शंस का उपयोग करते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। इस प्रकार से हम कह के उसको
क्या कर सकते हैं, बुला सकते हैं। अब क्या है, फाइंडिंग डायरेक्शंस। आखिर हम डायरेक्शन को कैसे फाइंड करते हैं, कि हम कैसे समझेंगे कि ये कौन सा डायरेक्शन है। उसके लिए क्या है, कुछ रूल्स है, उसके आधार पे हम क्या कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं कि कौन सा डायरेक्शन कौन सा है। We can find out the directions with the help of the sun. We can find out. Can means सकना, we means हम सकते हैं क्या, find out मतलब ढूंढ सकते हैं किस चीज को, डायरेक्शन को, with the help of the sun, किस चीज की मदद से, सूर्य की मदद से, कि सूर्य जिधर उगता है वो कौन सा डायरेक्शन हो जाता है, ईस्ट हो जाता है। कौन सा डायरेक्शन हो जाता है, ईस्ट हो जाता है। तो हम ये तो सुबह सुबह ये पता कर लेंगे कि सूर्य किधर आखिर उग रहा है, जिधर सूर्य उगेगा उसको क्या कह देंगे, ईस्ट मीन्स पूर्व, पूरब की दिशा में कह देंगे। और वहीं से उसके अपोजिट में क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। उसके अपोजिट में क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। और लेफ्ट साइड में नॉर्थ हो जाता है, जहां पे हम खड़ा है, हमारा जो फेस जिस डायरेक्शन में है वो क्या हो गया, वो हो गया ईस्ट। और हमारा जो है पीठ जो है बैक के साइड में वो किधर क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। और लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, नॉर्थ मीन्स उत्तर, और राइट साइड में साउथ मीन्स दक्षिण। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, दिशा को ढूंढ सकते हैं। इन द मॉर्निंग, क्या कर रहा है, इन द मॉर्निंग मीन्स सुबह में, इन द मॉर्निंग मीन्स सुबह में। इफ वी स्टैंड फेसिंग द सन, हम खड़ा हो जाते हैं फेस किधर करके, सूर्य की ओर। किधर सूर्य फेस करके, सूर्य की ओर फेस करके खड़ा हो जाते हैं। तो हम वहां से क्या पाते हैं कि हम, हमारा जो फेस है किस डायरेक्शन में है, ईस्ट में। ईस्ट इज इन फ्रंट ऑफ अस, और ईस्ट क्या हो जाता है, हमारे फ्रंट में हो जाता है। एंड वेस्ट इज बिहाइंड अस, और वेस्ट क्या हो जाता है, हमारे बिहाइंड मीन्स पीछे हो जाता है। ईस्ट क्या हो जाता है, हमारे आगे, इन फ्रंट ऑफ हो जाता है, फेस के सामने जो होता है उसको क्या कहते हैं, ईस्ट कहते हैं। इन फ्रंट ऑफ अस एंड वेस्ट इज बिहाइंड अस, और वेस्ट क्या हो जाता है, बिहाइंड अस मतलब हमारे पीछे। कौन सा डायरेक्शन हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। साउथ इज टू आवर राइट, साउथ को किधर हो जाता है, हमारे दाएं दिशा में हो जाता है। साउथ इज टू आवर राइट, और लेफ्ट में क्या हो जाता है, नॉर्थ, नॉर्थ इज टू आवर लेफ्ट। लेफ्ट में कौन सा डायरेक्शन हो जाता है, नॉर्थ। और साउथ किधर हो जाता है, राइट डायरेक्शन में। राइट डायरेक्शन में कौन सा हो जाता है, साउथ, साउथ मीन्स दक्षिण। और ये क्या हो जाता है, लेफ्ट में नॉर्थ मीन्स उत्तर हो जाता है। इस प्रकार हम ये सूर्य के उगने के बाद जो हम क्या कर लेते हैं, ये पता कर लेते हैं कि कौन सा डायरेक्शन है, क्या है। अब हमको क्या पढ़ना है, कंपास के बारे में। किसी के बारे में, कंपास से हम क्या करते हैं, उसके निडिल से हम डायरेक्शन पता कर सकते हैं। जैसे हम कहीं पे कोई समुद्र में हैं, जहाँ पे कि हमको सूर्य का पता ही नहीं चल पा रहा है। सूर्य समुद्र में जैसे बड़ा बड़ा क्या कहते हैं, पनिया जहाज सब जो होता है, पानी में जो जहाज सब जाता है, तो उसमें अगर है तो उसको तो नहीं पता चल पाएगा किधर है नहीं है। रात के समय में उसको बहुत दूर निकलना होता है, तो उस समय उसको कैसे पता चलेगा। तो वो क्या करता है, इस कंपास के मदद से, कंपास के हेल्प से क्या कर लेता है, डायरेक्शन पता कर लेता है। तो अब हमको क्या पढ़ना है, कंपास के बारे में। एक कंपास इज एन इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट मीन्स क्या होता है, उपकरण। इंस्ट्रूमेंट का हिंदी क्या होता है, उपकरण। उपकरण, उपकरण उसको कहते हैं जिसकी मदद से हम कोई भी चीज प्राप्त करते हैं। जैसे घड़ी भी है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, समय समझ पाते हैं कि कितना समय हुआ है। एक कंपास इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट हेल्प्स अस फाइंड द डायरेक्शन। कंपास जो है एक इंस्ट्रूमेंट है, उपकरण है, जिसकी मदद से हम क्या फाइंड कर पाते हैं, डायरेक्शंस। क्या फाइंड कर पाते हैं, डायरेक्शंस मतलब दिशा को ढूंढ पाते हैं। किसी को ढूंढ पाते हैं, डायरेक्शंस को। एक कंपास इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट हेल्प्स अस फाइंड द डायरेक्शन। एक कंपास एक क्या है, इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम क्या ढूंढ पाते हैं, डायरेक्शंस मींस दिशा को ढूंढ पाते हैं। एक कंपास हैज डायरेक्शंस मार्क्ड ऑन इट्स डायल। ये जो है, ये इसका डायल है। ये क्या है, इसका जैसे घड़ी का नहीं डायल होता है, वैसे ही ये क्या है, इसका डायल है। इस पे क्या है, सब कुछ लिखा हुआ है। कंपास हैज डायरेक्शंस मार्क्ड ऑन इट्स डायल। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नॉर्थ लिखा हुआ है, यहाँ पे साउथ लिखा हुआ है, यहाँ पे ईस्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे वेस्ट लिखा हुआ है। तो इसके मदद से हम क्या कर लेते हैं, दिशा को ढूंढ लेते हैं। एक कंपास हैज डायरेक्शंस मार्क्ड ऑन इट्स डायल। इसके डायल पे क्या है, डायरेक्शन लिखा हुआ है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, वही कह रहा है। देयर इज अ नीडल व्हिच ऑलवेज पॉइंट्स टू द नॉर्थ। इसका जो ये नीडल है, ये नीडल जो है, ये किधर रहता है हमेशा,
नॉर्थ के डायरेक्शन में होता है। ये हमेशा किधर रहता है, ये नॉर्थ डायरेक्शन में रहता है। देयर इज अ नीडल, इसके पास एक क्या होता है, नीडल होता है, विच ऑलवेज पॉइंट्स टू द नॉर्थ। ये हमेशा किस चीज को इंडिकेट करता है, नॉर्थ को। इफ वी नो वन डायरेक्शन, ये बस एक ही दिशा को क्या करता है, दिखाता है। इफ वी नो वन डायरेक्शन, ये एक ही दिशा को दिखाता है। जब नॉर्थ दिखाएगा तो नॉर्थ ही दिखाएगा। कभी अगर ये नीडल साउथ की तरफ है तो ये नॉर्थ की तरफ नहीं होगा। एक ही नीडल जो है ये चारों बगल घूमता है, जिधर है उसके आधार पे हम समझ लेते हैं कि ये कौन सा दिशा है। देन वी कैन फाइंड द अदर 3 डायरेक्शन। एक दिशा हमको मिल गया तो और बाद में कि हम सब दिशा निकाल लेंगे। जिधर है तो हम ईस्ट की तरफ अपना हम फेस को घुमा लेंगे तो हम समझ जाएंगे वेस्ट किधर है। लेफ्ट की तरफ में हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, और ये राइट हैंड के साइड में साउथ हो जाएगा। इस प्रकार हम ये दिशा को ढूंढ सकते हैं कंपास के भी मदद से। अब इसके बाद कुछ समरी दिया गया है, उसको हम एक बार देख लेंगे। द 4 डायरेक्शंस, 4 दिशा होता है, कौन कौन, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। ये क्या है, डायरेक्शन है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य किधर उगता है, ईस्ट दिशा में। द सन सेट्स इन द वेस्ट, ये कहाँ पे डूबता है, वेस्ट में। राइजेज मीन्स उगता है किधर, ईस्ट में। कंपास हेल्प्स अस फाइंड द डायरेक्शन, कंपास की मदद से हम क्या करते हैं, डायरेक्शन को ढूंढ पाते हैं। क्या कर पाते हैं, कंपास की मदद से डायरेक्शन को ढूंढ पाते हैं। अब ये एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन है। द सन राइजेज इन द, सूर्य किधर उगता है, ईस्ट में। देयर आर कितने डायरेक्शन होते हैं, मेन कितने, 4 मेन डायरेक्शन होते हैं। वी कैन फाइंड आउट डायरेक्शंस विथ द हेल्प ऑफ द सन, सूर्य की मदद से कि चंद्रमा की मदद से, सूर्य की मदद से हम दिशा को ढूंढ पाते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन इज कॉल्ड कंपास, उसको क्या कहते हैं, कंपास कहते हैं। अब फिल इन द ब्लैंक्स है। द सन सेट्स इन द, सूर्य किधर डूबता है, सेट्स मीन्स डूबना, किधर डूबता है, वेस्ट में डूबता है। डैश आर द नॉर्थ ऑफ इंडिया, नॉर्थ में कौन सा चीज है, हिमालय। हिमालय क्या किधर है, नॉर्थ में। और साउथ में इंडियन ओशियन, साउथ में क्या है, इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन इज टू द साउथ ऑफ इंडिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साउथ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साउथ। यहाँ पे हिमालयाज, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हिमालयाज, और यहाँ पे वेस्ट। द नीडल ऑफ द कंपास ऑलवेज पॉइंट्स टू द, किधर रहता है, नॉर्थ में। हमेशा किस डायरेक्शन में रहता है, नॉर्थ डायरेक्शन में, क्योंकि उस कंपास में एक ही डायरेक्शन, एक ही होता है, उसके ही आधार पे हमको दिशा ढूंढना होता है। अब आंसर का कुछ ये है क्वेश्चन, जिसका कि आंसर हमको लिखना है। नेम द 4 मेन डायरेक्शंस, क्या कर रहा है हमको, ये 4 मुख्य दिशा लिखने के लिए। द 4 मेन डायरेक्शंस आर, कौन कौन सा है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। 1 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, नेम द 4 मेन डायरेक्शन। मतलब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, नाम लिखिए 4 मुख्य दिशा के। 4 मुख्य दिशा का क्या करना है, नाम लिखना है। तो यही लिख दिए, द 4 मेन डायरेक्शन, यहीं से ये आ गया। द 4 मेन डायरेक्शंस आर, कौन कौन सा हो जाएगा, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये तो हम पहले से जानते हैं 4 दिशा होता है। उसके बाद क्या करा, इफ यू स्टैंड, हम क्या होते हैं, खड़े हो जाते हैं। फेसिंग द राइजिंग सन, जैसे सूर्य उग रहा है उधर हम क्या करते हैं, अपना फेस करके खड़ा हो जाते हैं। व्हिच डायरेक्शन विल बी टुवर्ड्स योर लेफ्ट, तो आपके लेफ्ट दिशा में कौन सा डायरेक्शन होगा। तो हम तो ये देखे हुए थे, अगर हम फेस को कर लेते हैं किधर, फेस कर लेते हैं किधर, सूर्य की ओर, तो हमारे लेफ्ट दिशा में क्या हो जाएगा, कौन सा डायरेक्शन होगा। तो ये आपके बुक में दिया हुआ है, ये देखिए, ये जो फिगर दिया हुआ है उसी के आधार पे है यह क्वेश्चन। देखिए ये है, ये सूर्य है, सूर्य के दिशा में हम अपना फेस कर लिए, तो ये क्या हो गया, ईस्ट की तरफ हो गया, क्या फेस हो गया मेरा। तो क्या पूछ रहा है, किस डायरेक्शन में, लेफ्ट में। तो लेफ्ट में क्या है, नॉर्थ है, और राइट में क्या है, साउथ है। तो यही क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा गया है। इफ यू स्टैंड फेसिंग द राइजिंग सन, उगते हुए सूर्य की ओर अगर हम अपना फेस कर लेते हैं, तो व्हिच डायरेक्शन विल बी टुवर्ड्स योर लेफ्ट, तो आपके बाएं में कौन सा क्या होगा, कौन सा डायरेक्शन होगा। इफ यू स्टैंड, तो यही लिखा हुआ, इफ यू स्टैंड फेसिंग द राइजिंग सन यानी ईस्ट, तो कौन सा दिशा हो जाएगा, ईस्ट। तो ये कौन सा दिशा हो जाएगा, हम अगर उगते हुए सूर्य के ओर अपना फेस कर लिए तो ईस्ट डायरेक्शन। द डायरेक्शंस टू योर लेफ्ट विल बी नॉर्थ, तो ये क्या हमारे बाएं हाथ के दिशा में कौन सा होगा, नॉर्थ। वही चीज हम लिख दिए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करा, नेम द इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन,
हम किस इंस्ट्रूमेंट की मदद से क्या करते हैं, डायरेक्शन को पता कर पाते हैं? किस इंस्ट्रूमेंट की मदद से, किस इंस्ट्रूमेंट की मदद से हम क्या कर पाते हैं, ढूंढ पाते हैं दिशा को? कंपास। कंपास। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन। इंस्ट्रूमेंट मीन्स उपकरण। किसका, कौन सा उपकरण का उपयोग करके फाइंड डायरेक्शन करते हैं? इज कॉल्ड कंपास। कंपास की मदद से क्या कर पाते हैं, हम दिशा को ढूंढ पाते हैं। क्या कर पाते हैं? ढूंढ पाते हैं। तो इस प्रकार क्या हो गया, यह चैप्टर नंबर कितना है? 12 डायरेक्शंस। ये चैप्टर क्या हो गया मेरा, समाप्त हो गया। तो इसका क्या करना है, इसको घर पे रीडिंग करना है अच्छा से। इसका जो है कुछ कठिन जो शब्द है, डिफिकल्ट वर्ड है, उसको क्या करना है, अच्छा से उसको याद कर लेना है, उसका मीनिंग याद कर लेना है, और इसका क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सभी याद कर लेना है। तो इस प्रकार हम अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर भी फिर से कभी देखेंगे। समझ गए?